चलिए तो भाई लेट्स स्टार्ट इन सीक्वेंस। पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट हो चुका है। पहला लेक्चर लास्ट हुआ था, आज इसका दूसरा लेक्चर है। एंड कुछ टेक्स्ट हमारा बच गया था कवर करना पार्टनरशिप डीड के कॉम्पोजिशन में, तो वील डू दैट। एंड कुछ मैंने होमवर्क दिया था, तो वील लॉग ऑन टू दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम इस पॉइंट पे थे बच्चों जहां पे हमने स्टॉप किया था दैट पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह की बात हम कर चुके थे। सैलरी भी मिल सकती है इफ ही इज वर्किंग लाइक एन एम्प्लॉय। कमीशन मिल सकता है इफ ही इज वर्किंग लाइक अ सेल्समैन। आई होप सो दिस वाज क्लियर टू एवरीबॉडी। डीड में ये भी लिखा होगा कि पार्टनर के क्या राइट्स हैं और क्या उसकी ड्यूटीज हैं। कुछ राइट्स सब पार्टनर्स के पास होते हैं और कुछ के लिए पार्टनर्स को अग्री करना पड़ता है कि ये राइट्स तुम्हारे होंगे और ये राइट्स तुम्हारे नहीं होंगे। ओके, देयर आफ्टर अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस पार्टनर क्या इंसॉल्वेंसी का जो भी लॉस होगा कैसे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आपस में बेयर करेंगे, ये भी डीड में लिखा होगा। व्हेन द फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व, हाउ अकाउंट्स वुड बी सेटल्ड, हाउ एसेट्स वुड बी सोल्ड, मनी वुड बी पेड फॉर द लायबिलिटीज, ये सारी बातें डीड में लिखी होंगी। इन केस देयर हैपेंस टू बी एनी डिस्प्यूट चिल्ड्रन अमंग द पार्टनर्स, कैसे वो सेटल होगा ये भी डीड में लिखा होगा। When a partner is admitted, partner retires, leaves the planet, death हो गई, कैसे आप अकाउंटिंग करेंगे ये भी डीड में लिखा होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आई रिपीट, अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी दूसरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है, यू कैन गेट दैट इनकॉर्पोरेटेड इन द डीड। आई होप सो ये बात यहां तक सबको समझ में आ गई होगी। चलिए, सो यस्टरडे आई गेव होमवर्क टू एवरीबडी वेयर इट वाज सेड कि आपको 2 पेजेस में जर्नल का फॉर्मेट बनाना है and thereafter you are supposed to prepare trading and PL। दो ट्रेडिंग PL इस PDF में भी बना हुआ है जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, तो लोगों के पास ये होगा ऑलरेडी। तो आई होप सो कि ट्रेडिंग PL तो सबने बना लिया, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? चलिए, सो नाउ चिल्ड्रन क्या करना है इसमें, आपने जो 2 पेज का जर्नल का फॉर्मेट बनाया है, इन दैट फॉर्मेट वील बी डूइंग एडजस्टिंग एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज। सो सबसे पहले इस बिजनेस का जर्नल बना होगा थ्रू आउट द ईयर, लेजर बना होगा थ्रू आउट द ईयर, ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, एडजस्टमेंट्स आर रिटन हियर, एडजस्टमेंट्स को देख के वील डू एडजस्टिंग एंट्री। ट्रायल बैलेंस में ध्यान दीजिएगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस को देखकर वील बी डूइंग क्लोजिंग एंट्रीज। आई रिपीट, वील बी डूइंग क्लोजिंग एंट्रीज। और उसके बाद ट्रेडिंग PL ऑलरेडी आप बना चुके हैं, उसके बाद क्या होना है दैट विल बी कवरिंग अप इन टुडेज लेक्चर। तो आई होप सो एवरीबॉडी इज वेल रेडी विद दिस। चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट लोगों ने बना लिया है। वील बी स्टार्टिंग विद द जर्नल एंट्री पर्टेनिंग टू ए पार्ट चिल्ड्रन। स्टॉक ऑन 31st December was 42,500। बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज एन इवेंट, इसकी एडजस्टिंग एंट्री नहीं होगी, इसकी सिर्फ क्लोजिंग एंट्री होगी। अगर कोई आंसर देना चाहता है तो बिल्कुल दे सकता है। व्हाट कुड बी द क्लोजिंग एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक? एनीबॉडी? Closing stock to trading. वेरी गुड चिल्ड्रन, इट्स क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वैल्यू 42,500। डेट कॉलम जो जर्नल का बनाया है उसमें आप स्मॉल a लिख लीजिए, एल्स डेट कॉलम की हमें कोई जरूरत खास नहीं है। ओके, डू इट फास्ट, क्विकली। देन चिल्ड्रन हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेड एट 5%। तो आप 95,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, इट्स 4750 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। अब आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की क्या एंट्री करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन ये बैड डेट्स में क्लब होगा जाके, न्यू प्रोविजन बैड डेट्स में ऐड होता था, एंड समहाउ डेटर्स आर गोइंग टू डिक्रीज। तो एक एंट्री आप करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटी। एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन इसको प्रोविजन के थ्रू डेटर्स को रिड्यूस करेंगे, एंट्री वुड बी PFDD अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। Some students may ask, सर हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं बैड डेट्स टू डेटर्स
बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली पीएफडीडी कट जाएगा, तो वो भी गलत नहीं है, बट डोंट स्टडी जुगाड़ टाइप एजुकेशन, स्टडी इट प्रॉपरली व्हेन यू आर स्टडिंग इट। सो ये पहले वाली एंट्री बैड डेट्स फॉलोड बाय प्रोविजन के क्रिएशन की है, एंड दिस एंट्री इज फाइनली रिड्यूसिंग योर डेटर्स। समझ में आ गई बात? आउटस्टैंडिंग रेंट एवरीबडी कैन डू द एंट्री, आउटस्टैंडिंग वेजेस सबको एंट्री आती है, डेप्रीसिएशन की भी एंट्री आती है, और अगेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री कर लेंगे। 5 minutes time, complete these remaining entries quickly, then I'll put the answer on the screen. Be quick. कोई queries हैं तो people can ask. So let's continue. Rent outstanding की entry होगी बच्चों, rent account debit to rent outstanding और outstanding rent. Here it would be wages account debit to outstanding wages, depreciation account debit to building 4800, to plant and machinery 4800, to furniture 1300. Total amount of depreciation would be 10,900 if I'm not wrong. Then it is interest on loan account debit. पूरा लिखिएगा interest on loan, because अगर आप सिर्फ interest लिखेंगे तो there is a confusion कि ये interest received है या paid है. Got it clear? So entry हो जाएगी interest on loan account debit to outstanding interest on loan. So I hope so everybody well understood all the adjusting entries. किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलो, नो प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? चलिए, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग एंट्रीज। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक गिवन सीक्वेंस में हम प्रोसीड करेंगे। चिल्ड्रन, कैपिटल बाय डिफॉल्ट इन ट्रायल बैलेंस शोज क्रेडिट बैलेंस। एवरीबॉडी अग्रीइंग विद दिस? सब अग्री कर रहे हैं भाई? चलिए, ड्रॉइंग्स बाय डिफॉल्ट shows debit balance. If I ask a simple question, what we do two drawings with capital while preparing balance sheet? क्या करते हैं हम ड्राइंग्स के साथ? जब बैलेंस शीट में आप कैपिटल लिखते हैं तो माइनस कर देते हैं। एक छोटी सी कहावत है बच्चों, कहावत क्या मेरी बनाई हुई है, अगर आप शुगर को पानी में मिक्स करेंगे, what will dissolve? शुगर और वाटर? शुगर डिसॉल्व करेगा, वाटर डिसॉल्व नहीं करेगा, तो वाटर का कॉम्पोजिशन वही रहेगा, शुगर का कॉम्पोजिशन कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रॉम सॉलिड स्टेट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। हीट कर देंगे तो सब्लिमेशन हो जाएगा, शुगर सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा गैसीय स्टेट में। खैर, सो पानी और चीनी को जब मिलाएंगे तो शुगर डिसॉल्व होगा। तो ड्राइंग्स को जब आप कैपिटल में माइनस करेंगे, व्हाट विल कंप्लीटली बी वाइप्ड ऑफ? ड्राइंग्स खत्म। करेक्ट चिल्ड्रन? सो ड्राइंग्स डेबिट है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, और जब आप माइनस करेंगे कैपिटल में से ड्राइंग्स को, आई रिपीट, माइनस करेंगे कैपिटल में से ड्राइंग्स को, आपका क्रेडिट कम होके वो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? डेबिट हो जाएगा। तो 11th क्लास में आपने सीखा था ड्राइंग्स की वैल्यू को कैपिटल में से माइनस करना। आई रिपीट चिल्ड्रन, ड्राइंग्स की वैल्यू को कैपिटल में से माइनस करना। स्टोरी वही है, प्रेजेंटेशन चेंज हो गया। स्टोरी वही है बच्चों, प्रेजेंटेशन चेंज है। आप कैपिटल की वैल्यू में से ड्राइंग्स को जरूर माइनस करेंगे, नॉट मैथमेटिकली, इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जब आपने रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ा, यू डिड करेक्शन, आपने एडजस्टमेंट्स पढ़े, यू डिड करेक्शन। फर्क सिर्फ इतना था, जब हमने फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स पढ़े, प्लस माइनस, मैथमेटिक्स, गणित का इस्तेमाल किया गया। जब हमने वही करेक्शन रेक्टिफिकेशन चैप्टर में पढ़े तो हमने अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया। काम वही किया हमने, एक जगह अकाउंटिंग यूज की और एक जगह मैथमेटिक्स यूज की। बातें समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो वही काम बच्चों हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। हम ड्राइंग्स को माइनस कर रहे हैं कैपिटल में से, नॉट मैथमेटिकली, इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो जर्नल एंट्री पास करिए, इट्स थिंकर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू थिंकर्स drawings account, followed by Ravinder's capital account debit to Ravinder's drawings account. I request everybody to write the full spelling of capital and drawings. Value होगी children यहाँ पे 6,000 and here it is 5,000. ये है आपकी पहली क्लोजिंग स्टॉक के बाद की क्लोजिंग एंट्री। एज आई सेड कि हम ट्रायल बैलेंस के सीक्वेंस में मूव कर रहे हैं।
आप क्लोजिंग एंट्रीज ऊपर नीचे भी लिखते हैं तो कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। सो एंट्री वुड बी कैपिटल क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? आंसर इसकी सर इसे डेबिट करेंगे। क्यों? बिकॉज ड्रॉइंग्स जब माइनस होता है तो कैपिटल कम हो जाता है। कैपिटल कम हो जाए तो मॉडर्न रूल बोलता है कि इसे डेबिट करो। क्यों बोलता है? भाई बाय डिफॉल्ट इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए रिवर्स करना है, तो कैपिटल का क्रेडिट रिवर्स में क्या हो जाएगा? डेबिट। समझ में आ गई बात? चलो बी क्विक। चलिए, तो आफ्टर दीज टू एंट्रीज चिल्ड्रन, अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स की। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, यू राइट कैरेज इनवर्ड एंड यू राइट वेजेस। दिस 3000 represents a sales return and 2200 represents purchase return। और क्रेडिट साइड पे आप लिखते हैं बच्चों सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। कितनी बातें सबको क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड और वेजेस आएगा, तो जर्नल एंट्री आपकी बनेगी व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू कैरेज इनवर्ड टू वेजेस। ये तो सबको समझ में आता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हो, ट्रेडिंग की क्रेडिट में चल रहे हैं, आई रिपीट, सेल्स में से, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्रेडिट में आप माइनस करते हैं सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में माइनस हो रहा है, अल्टीमेटली इसका इफेक्ट कहां पे जाएगा? डेबिट साइड में। तो ये डेबिट आइटम बन जाता है। तो आपकी क्लोजिंग एंट्री में ये डेबिट एस्पेक्ट की तरह काम करता है। एक एक करके इन सबकी वैल्यूज लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक के सामने 35,100 चिल्ड्रन, परचेज के सामने 2,85,000, कैरेज इनवर्ड इज 2,200, कैरेज इनवर्ड्स के बाद सेल्स रिटर्न इज 3,000। मजा आएगा वेजेस लिखने में। वेजेस की वैल्यू यहां पे 12,500 है बच्चों, और एडजस्टमेंट में इसकी क्या वैल्यू दी हुई है? 1,200। So 12,500 plus 1,200 becomes 13,700. So I hope so people understood how this entry is being done. If anybody has any doubt, people can please ask. तो डेबिट में आपने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, अकॉर्डिंगली हमने वही आइटम्स जर्नल एंट्री में लिख दिए। टोटल देख लेते हैं, 35,100 प्लस 2,85,000 प्लस 2,200 plus 13,700 plus 3,000. So children, this makes up 3,39,000. If anybody has any doubt, please ask without any hesitation. So I hope so everybody has done this entry. सबने लिख ली एंट्री? चलिए आगे आते हैं बच्चों। Now children, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है हमारे पास? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न फॉलोड बाय क्लोजिंग स्टॉक। बच्चे कहेंगे सर आपने परचेज रिटर्न को क्यों सर्कल किया है? परचेज रिटर्न इज डिडक्टेड ऑन द डेबिट, तो इसका असर कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में। समझ में आ गया? सो ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखते हैं बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। हमने देखा था पहली एडजस्टिंग एंट्री में जब कर रहे थे तो क्लोजिंग वहीं पे कर दिया। सो यहां पे चिल्ड्रन जर्नल एंट्री बनेगी आपकी सेल्स अकाउंट डेबिट, purchase return account debit to what? Trading account. So 3,75,800 आप लिखेंगे सेल्स में, 2,200 you will put in purchase return। तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे ट्रेडिंग के टोटल में? द आंसर इज 3,78,000। Everybody is supposed to put this entry। So this was the very reason कि मैंने आपको क्यों ब्रिज द गैप वाले सेशंस में ट्रेडिंग और पीएल की एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज पे फोकस किया था। डू इट वेरी क्विकली चिल्ड्रन। सो एंट्रीज तो हमारी हो गई, अब कुछ धमाका करने की बारी आई है। क्या धमाका करेंगे सर आप? चिल्ड्रन, ट्रेडिंग अकाउंट इज डेबिटेड विथ 3,39,000। एम आई करेक्ट टू दिस? जो जर्नल में आपको इंपैक्ट नजर आ रहा है,
and credited with 3,78,000 प्लस पहली एंट्री में 42,500 भी आपने लिखा है. सो दिस मच इज टोटल क्रेडिट. इस क्रेडिट और डेबिट का जो डिफरेंस आएगा बच्चों, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट. मैंने इसीलिए आपको ये होमवर्क दिया था. चिल्ड्रन, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड पे नजर आ रहा है? डेबिट साइड पे. एंड चिल्ड्रन, पीएल में ये किस साइड पे नजर आ रहा है? Moral of the story is this: in case of gross profit, which account stands to have the effect on the debit side? जीपी के केस में किस अकाउंट पे डेबिट साइड पे इफेक्ट आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट. और पीएल में किस साइड पे इफेक्ट आ रहा है? क्रेडिट साइड पे. तो जीपी के केस में बच्चों ट्रेडिंग डेबिट है और पीएल क्रेडिट है. तो आप जर्नल एंट्री पास करेंगे trading account debit to profit and loss account. The value is 81,500. ये है gross profit की journal entry. Again children, this entry is not the original entry. ये derive की गई है trading PL बनाने के बाद. जैसे अगर मैं लोगों से पूछूं, आप एक बहुत अच्छे so called कुक हैं, तो दही कैसे जमाई जाती है? तो कुछ लोगों के पास आइडिया होगा. कोई मेरे को बता सकता है दही कैसे जमाई जाती है? बड़ा सिंपल है भाई. एनीबडी चिल्ड्रन, एनीबडी? नहीं पता? अरे सिंपल है भाई. दूध लेंगे और थोड़ी सी दही जो पुरानी बची थी उसको डाल देंगे. इन हिंदी लैंग्वेज वी समटाइम्स कॉल इट एज खट्टा और जामन, क्योंकि वो मीठा नहीं होता इसलिए खट्टा ही बोलते हैं उसको. अब ये एक केमिकल रिएक्शन है, बैक्टीरियल रिएक्शन है, दही जमती है. मान लीजिए पूरी दुनिया में एक न्यूक्लियर अटैक हो जाए और सिर्फ दही खत्म हो जाए. अब सर दही कैसे जमेगी? अब तो दही है ही नहीं. तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं. यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मिल जाएगा. मेरे चैनल पे नहीं है, किसी और चैनल पे होगा. हरी मिर्चा होती है, उसकी जो डंडी होती है स्पेसिफिकली, इट हैज द सेम एंजाइम्स जो दही बनाने के लिए बैक्टीरियल रिएक्शन क्रिएट करने में काम आते हैं. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ. ट्राई कर लीजिएगा. एक छोटी सी कटोरी में 100 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर मिल्क लीजिएगा और उसमें हरी मिर्ची डाल दीजिएगा, ऐसे कि थोड़ी सी डंडी उसकी बाहर निकली रहे. थोड़ा रिएक्शन रेट बढ़ जाता है. और कल सवेरे तक उसको वार्म टेम्परेचर में मेंटेन करके रखिएगा. आपको बढ़िया, जैसे मिंट फ्लेवर का रायता होता है, आपको दही मिल जाएगी वैसे. और फिर उस दही को 5 लीटर दूध में ऐड कर दीजिएगा. वो दूध भी पूरा दही मिल जाएगा उसी चिली फ्लेवर के साथ. एंड इट टेस्ट वेरी गुड. मैंने खाई नहीं, मेरा फ्रेंड मेरे को एक बार बता रहा था कैसा होता है. तो ये केमिकल रिएक्शन है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दही से, जामन से, खट्टा से ही दही बनती है. हरी मिर्च से भी दही बन जाती है. लाल मिर्च से ट्राई मत करिएगा, उससे नहीं बनेगी, बिकॉज ये एंजाइम्स सिर्फ ग्रीन चिली में पाए जाते हैं. तो इट्स अ डेरिवेशन. वैसे ही बच्चों ये भी डेरिवेशन है. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होता है जीपी के केस में और पीएल क्रेडिट होता है. तो आपकी एंट्री बनती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट. तो आई होप सो सबको ये एंट्रीज अच्छी लगी होंगी, एंट्रीज समझ में आ गई होंगी. अंगूठा जरूर दबा दीजिएगा यूट्यूब पे जब वीडियो फ्लोट हो जाएगा, नहीं तो अंगूठा छाप के लाएंगे. ठीक, चलिए कंप्लीट दिस वेरी क्विकली. तो भाई टोटल हमारे सामने 4-5 जर्नल एंट्रीज थी ट्रेडिंग की. एक क्लोजिंग स्टॉक वाली, एक सेल्स वाली, एक जिसमें एक्सपेंसेस लिखे, और फाइनली एक जिसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया. नेट प्रॉफिट होता बच्चों तो इसी एंट्री का, सॉरी ग्रॉस लॉस होता तो इसी एंट्री का रिवर्सल हो जाता. पीएल टू ट्रेडिंग. आगे चला जाए. चलो लेट्स कंटिन्यू. चिल्ड्रन, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है. कमीशन रिसीव्ड इज ऑल्सो एन इनकम. बैड डेट्स प्रोविजन मैंने आपको बताया था ओल्ड फैशन है, डेबिट साइड में लेस होता है. न्यू फैशन है, पीएल में क्रेडिट होता है. तो पीएल में आप लिखेंगे बाय डिस्काउंट, बाय कमीशन, बाय बैड डेट्स प्रोविजन. जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी? कोई गेस कर सकता है? बाय डिस्काउंट, बाय कमीशन, बाय बैड डेट्स प्रोविजन, पीएल के क्रेडिट में लिखा, क्या जर्नल एंट्री डिराइव कर सकते हैं आप? It's discount received account debit, then commission received account debit, then bad debts provision account debit to profit and loss account. Value would be 3,200 in commission, 4,600 here, and children 400 in discount. तो ये आ जाएगा 8,000
200. Put this closing entry very quickly. फिर हम expenses की बात करेंगे. Let's move further children, let's move further. और अब चलते हैं जरा expenses की तरफ, कुछ जिक्र कर लेते हैं. चलिए. So children, first and foremost we have, I'm using the blue color to represent them. Stationery, it's an expense. Discount allowed is an expense. Salary is an expense. Rent and taxes is an expense. Insurance premium, postage, sundry expenses. Followed by children, we have bad debts in the category of expense. Then we have children legal expenses and audit fee. इन सब को आप पीएल में 2 करके लिखते हैं. तो बच्चों इसकी जर्नल एंट्री बनेगी व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. लेट्स स्टार्ट एक एक करके. सबसे पहले लिखेंगे आप स्टेशनरी. देन चिल्ड्रन वील राइट डिस्काउंट. thereafter salaries, then rent and taxes, then we'll write insurance, then we'll write postage, then we'll write sundry expenses. Thereafter we have bad debts. Thereafter we have legal expenses. Then we have audit fee. इतना लिखिए, पिक्चर भी बाकी है. प्लीज पुट देम चिल्ड्रन. फिर हम वैल्यूज देखते हैं क्या जाएंगी. अब वैल्यू का जिक्र करते हैं, ध्यान से सुनिएगा. स्टेशनरी तो एज इट इज 1200 होगा. डिस्काउंट इज 900. सैलरी में आई होप सो कोई एडजस्टमेंट था, शायद नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं था. तो एज इट इज आप वैल्यू लिख देंगे 12,000. रेंट एंड टैक्सेस में बच्चों 1600 आउटस्टैंडिंग था, 18,000 ट्रायल बैलेंस में है, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 19,600. गॉट इट क्लियर? इंश्योरेंस प्रीमियम 2400 एंड वी हैव नो एडजस्टमेंट टू दिस, तो आप 2400 लिख देंगे. पोस्टेज इज 300. सन्ड्री एक्सपेंसेस इज 1100. बैड डेट ध्यान दीजिएगा बच्चों. प्रोविजन आपने क्रिएट किया था 4750 का और 2000 के बैड डेट्स थे, तो बैड डेट्स में न्यू प्रोविजन वी जनरली ऐड. याद होगा फाइनल अकाउंट्स लोगों को, इसीलिए मैं 11th क्लास में बहुत बोलता था कि भाई फाइनल अकाउंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब 12वीं समझ में आएगी, नहीं तो टेंजेंट भी नहीं बन पाता. लीगल एक्सपेंसेस आर रुपीज 200 बच्चों एंड ऑडिट फी इज 1800. लोग बोलेंगे सेवा समाप्त हो गई, बिल्कुल नहीं बच्चों. अभी आपको यहाँ पे और क्या लिखना है देखिए ध्यान से. क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो गई, प्रोविजन हो गया, रेंट ऐड हो गया, वेजेस में ऐड कर दिया. डेप्रीसिएशन आप ऐड अप करेंगे यहाँ पे, इट इज 10,900 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन द वैल्यू इज 350. क्योंकि ये दोनों चीजें एडजस्टमेंट्स में थी, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं थी, तो इनकी एडजस्टिंग एंट्री भी हुई है एज वेल एज क्लोजिंग भी हुई है. सुनने वाली बात है. सर ये डिस्काउंट सैलरी क्या इनकी एडजस्टिंग नहीं हुई? हुई है, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले लेजर में, उसके भी पहले. इसीलिए मैंने बोला था दो तरह की एडजस्टिंग एंट्री है. ब्रिज द गैप के सेकंड लेक्चर में देखिएगा, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 होती है लेजर बनाने से, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले. टाइप 2 होती है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, फ्रॉम द एडजस्टमेंट. तो डेप्रीसिएशन टू असेट एडजस्टिंग एंट्री टाइप 2 है, PL2 डेप्रीसिएशन क्लोजिंग एंट्री है. सैलरी टू कैश एडजस्टिंग एंट्री टाइप 1 है, PL2 सैलरी क्लोजिंग एंट्री है. तो क्लोजिंग एंट्री में टाइप 1 टाइप 2 नहीं चलता है, बट एडजस्टिंग में चलता है. क्यों? बिकॉज सम ट्रांजैक्शंस आर देयर जो 31 दिसंबर से पहले रिकॉर्ड हो जाते हैं, सम आर देयर जो फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम पता लगते हैं. समझ में आई बात? पक्का? तो कल 31 दिसंबर था, मेरे बैंक ने मेरे को सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट दिया, ये कल बैंक ने नहीं बताया, ये बैंक मुझे आज बताएगा. अब कल तो 31 मार्च बीत चुका है, सॉरी 31 मार्च था, कल दिसंबर नहीं, कल तो 31 मार्च बीत चुका है, मेरे को बैंक ने कम्युनिकेट ही नहीं किया. तो आई विल डू इट्स अकाउंटिंग टुडे एज अ पार्ट ऑफ यस्टरडेज टाइप 2 एडजस्टिंग एंट्री ट्रायल बैलेंस बनने के बाद. समझ में आई बात? बड़ा इंटेंस कॉन्सेप्ट है. सबने लिख लिया बच्चों? पक्का? कंफर्म? चलिए
तो अब आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपका वही टोटल सेम आएगा जो आना चाहिए, तो नॉट टू वरी एट ऑल। तो आपने पीएल में 3 एंट्रीज कर ली। अब आप कहेंगे सर 2 ही की हैं, 2 नहीं 3 की हैं। दिस एंट्री इज कॉमन फॉर ट्रेडिंग पीएल चिल्ड्रन। उसके बाद आपने एक ये सेकेंड एंट्री कर ली और उसके बाद आपने एक ये थर्ड एंट्री कर ली। तो ट्रेडिंग बन गया, जीपी आ गया, पीएल बन गया। पीएल का आंसर क्या होता है चिल्ड्रन? नेट प्रॉफिट। एक्सेलेंट आंसर। नेट प्रॉफिट बच्चों पीएल की किस साइड में जाता है? डेबिट साइड में। आपको नजर आ रहा होगा, मैंने ये काम आपको होमवर्क में करने को दिया था। आई हैव फर्म बिलीफ कि लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा तो थिंग्स विल बाउंस ओवर द हेड। टू क्या लिखा था आपने? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। बच्चों ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, इट इज पार्टनरशिप। विल दिस प्रॉफिट बी गिवन टू ओनली 1 पर्सन? नो। सो ये प्रॉफिट एक को नहीं मिलेगा, किसको किसको मिलेगा? सारे पार्टनर्स को। और हमारे 2 पार्टनर्स कौन कौन से हैं? दिनकर एंड रविंदर। तो मम्मी वेजिटेबल मार्केट से कुकम्बर लेके आई, क्या आप गैया की तरह खा जाएंगे उसको? नो, इट विल बी वॉश्ड, पील्ड ऑफ, स्लाइस्ड, नमक का थोड़ा स्प्रिंकल होगा और फिर खाएंगे। ऐसा ही होता है ना? तो ये सारी हरकतें किचन में करनी पड़ेंगी। वैसे ही प्रॉफिट को भी आप किचन में बांटेंगे। और किचन का नाम क्या है? किचन का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ बच्चे इसको अप्रोप्रिएशन बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाउन है, कैसे भी बोल लीजिए। सो अगर आपने टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल लिखा है, रेड पेन से उसको स्क्रैच करिए और रेड पेन से पीएल अप्रोप्रिएशन लिखिए। इसीलिए मैंने आपको इंडक्शन क्लास में, ओरिएंटेशन क्लास में बोला था कि रेड पेन जरूर खरीद लीजिएगा। गॉट इट? क्लियर? समझ में आ गया? इसलिए क्योंकि आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द peculiar difference between PL account of sole proprietorship and PL account of partnership? इकलौता डिफरेंस है बच्चों। There in sole proprietorship, net profit from PL account is transferred to capital, but here it goes to PL appropriation account where division of profit should be worked out. ओके? अब रेड पेन की इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, गॉट इट क्लियर, और दूर तक नजर आता है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में यूज होता है। तो आप रेड कलर से जो चीजें कॉपी में लिखेंगे वो पता लग जाएगा, साढ़े दौड़ा लेगी, मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है थोड़ा सा। सबने लिख दिया बच्चों? ध्यान दीजिएगा फिर से बात पे, अगर सब लिख चुके हैं तो। एवरीबडी हैज रिटन दिस? सबने लिख लिया भाई? चिल्ड्रन रिटन एवरीबडी? सो मूविंग अहेड बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जब जीपी आया था तो आपने एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट को क्या किया था? डेबिट। और पीएल की क्रेडिट साइड में आया था तो व्हाट वी डिड, द इफेक्ट इन पीएल इन द जर्नल एंट्री क्रेडिट। तो एंट्री बनी थी ट्रेडिंग टू पीएल। अब पीएल की डेबिट में नेट प्रॉफिट आया और हमने क्या लिखा? पीएल टू पीएल, सॉरी टू पीएल अप्रोप्रिएशन। एकदम आसान चीज पूछ रहा हूं। कैश अकाउंट में अगर टू सेल्स लिखा है बच्चों तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश टू सेल्स। रेंट अकाउंट में टू कैश लिखा है तो व्हाट वुड बी द एंट्री? रेंट टू कैश। पीएल में अगर टू पीएल अप्रोप्रिएशन लिखा है चिल्ड्रन तो एंट्री क्या बनेगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 32,200। दिस इज द एक्सटेंशन एंट्री। जैसे ट्रेडिंग का जीपी पीएल में आया, पीएल का एनपी कहां जा रहा है दर्शन करने? पीएल अप्रोप्रिएशन। सो प्लीज पुट दिस नेक्स्ट एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बी सुपर क्विक टू दिस। और अब आप इसी एंट्री के हिसाब से एक नया लेजर बनाएंगे। आपने जर्नल लेजर होमवर्क में बनाया था, अब एक 4 लाइन का नया लेजर बनेगा जिसका नाम होगा पीएल अप्रोप्रिएशन। आगे का काम उसमें होना है। डू इट क्विकली। Yes, sir. चलिए, सो चिल्ड्रन एक जर्नल एंट्री बस हमारी बाकी है, एल्स वी आर ओवर विद ऑल द एंट्रीज। चिल्ड्रन प्लीज प्रिपेयर अ 4 लाइन लेजर अकाउंट, टाइटल इट एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
सो पीएल अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सबको सुनाई पड़ गया? PL appropriation is the extension of PL. So the heading would be profit and loss appropriation account for the year ending 31st December. Put the year, children, whatsoever it is. It's again a papa account. Particulars amount. Particulars amount. अभी मैं आपको एक बहुत धमाकेदार चीज बताने जा रहा हूं जो मैक्सिमम टीचर्स स्टूडेंट्स को गलत इन्फॉर्म करते हैं। बच्चों लास्ट एंट्री हमने क्या लिखी थी? कैन एनीबॉडी प्लीज आंसर मी आउट? व्हाट वाज द लास्ट एंट्री दैट वी हैव रिटन? PL account debit to PL appropriation. So in PL appropriation what we have written? Sorry, in PL what we have written? To PL appropriation. तो PL appropriation में क्या लिखेंगे? By profit and loss account. थोड़ी सी सीजनिंग कर दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखने के लिए। अब बच्चों मैक्सिमम बुक्स जो इंडिया में अवेलेबल हैं, देयर द डोंकी ऑथर्स हैव रिटन बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम PL अकाउंट, और जर्नल एंट्री हर ऑथर यही लिखता है PL to PL अप्रोप्रिएशन। तो कहने का मतलब बुक्स में जो जर्नल एंट्रीज लिखी हैं that have no consensus, no parity with the posting in the ledger. 12th क्लास में इस पे भी नंबर मिलेगा, बोर्ड पे इस पे मिलेगा, बट CA फाउंडेशन पे इस पे नंबर कट जाएगा। Got it clear? तो जब आपको ये पढ़ाया जाए by net profit transferred from PL, तो please question that person, how have we written this when the journal entry says PL to PL appropriation? बातें समझ में आ गई? तो भाई जर्नल के साथ ही जर्नल की तरह ही लेजर बनता है। बच्चों ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए। सो बच्चों ये जो प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट वुड बी गिवन टू whom? पार्टनर्स। वेरी गुड। एनीवेयर इन द क्वेश्चन आपको नहीं लिखा हुआ मिला होगा कि पार्टनर ये प्रॉफिट बिजनेस में छोड़ा कि घर ले गया। तो जब ये नहीं लिखा घर ले गया, तो बाय डिफॉल्ट दीज प्रॉफिट्स आर लाइंग वेयर? इट इज इन हुज कस्टडी? ये है प्रॉफिट चिल्ड्रन, ये प्रॉफिट है और ये बिजनेस की कस्टडी में है, तो बोझ है बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए बोझ है? तो चिल्ड्रन बिजनेस के लिए बोझ है, ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन जो बिजनेस में होते हैं आप उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। पार्टनर अपने पैसे घर नहीं लेके गए, दे हैव केप्ट इट वेयर? इन द बिजनेस। देयर सैक्रिफाइस इंक्रीजेस। मॉडर्न रूल सेज व्हाट when capital increases? Credit the increase. तो जर्नल एंट्री अपने जर्नल के फॉर्मेट में अटैच कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट टू रविंदर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस एंट्री का लॉजिक क्या है? लॉजिक इज दिस, PL अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, इट हैज टू गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो वी नीड टू वाइप ऑफ दिस क्रेडिट। दाग लग जाते हैं तो वैनिश इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्रेडिट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। That's why हमने PL appropriation को डेबिट कर दिया। Because partners are not taking profit to their home, profit is still lying where? In the business. पार्टनर का सैक्रिफाइस बढ़ गया। Sacrifice in accountancy is called as what? Credit. बात समझ में आई? तो अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन हम इस जर्नल एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे? टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट टू रविंदर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ऐसी चीजें हैं कॉन्सेप्चुअली बुक्स में सिर्फ लिख दी गई हैं आंसर निकालने के लिए चिल्ड्रन, बट इन लेटर इयर्स ऑफ एजुकेशन दैट विल बी अटेनिंग, टीचर्स वुड से कि किस बेवकूफ से पढ़ के आए हो। तो मैं नहीं चाहता कि भाई आपके नाम के साथ मेरा नाम ऐसे अटैच किया जाए, और इसके लिए भी हमारे महान ऑथर्स की बुक्स क्या बोलती हैं?
टू डिविजिबल प्रॉफिट डैश दिनकर डैश रविंदर, पहले इनर कॉलम में फिर आउटर कॉलम में। और जब आप महान आत्माओं से मतलब टीचर से जर्नल एंट्री पूछेंगे तो एवरीबडी वुड से दिस एंट्री, पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। दुनिया की हर किताब में एंट्री लिखी है और हर किताब में ये पोस्टिंग की हुई है। तो अगर पोस्टिंग में टू डिविजिबल प्रॉफिट है तो बच्चों जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आ गया? ये एंट्री आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाली। एवरी बुक हैज दिस एंट्री एंड एवरी बुक हैज दिस पोस्टिंग। तो एंट्री का पोस्टिंग के साथ कंसेंसस कम है, और ये जाहिलपना सिर्फ और सिर्फ आपको पार्टनरशिप यूनिट में नजर आएगा। कंपनीज वगैरह में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उस चैप्टर में लेजर कंपैरेटिवली बहुत कम पूछा जाता है। चलिए, सो सर ये प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा? पापा घर में कुछ टॉफीज लेके आए हैं, 2 ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होनी है एंड साइलेंट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो भाई जस्टिफाइड क्या है? आधा आधा बांट दो। बट इस क्वेश्चन में आपको लिख के मिला है that the partners distribute profits and losses in the ratio of 2:1. So into 2/3 into 1/3. जो ये मैजिक ना समझ पाए हो वो मैं उनको बता देता हूं। Sum of proportions is the denominator. क्लास 4-5 में टीचर ने मैथ्स में पढ़ाया होगा, भूल गए तो कोई बात नहीं। 2:1 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअली 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स गेट द वैल्यू चिल्ड्रन। ये तो आ जाएगा आपका 10,733 एंड दैट वुड बी 32,200 अपॉन 3 into 2, 21,467। तो कभी भी अगर आपको गलत एंट्री कहीं नजर आए, टू डिविजिबल प्रॉफिट, तो टीचर से पूछिएगा सर एंट्री क्या है? एंट्री आपको यही बताई जाएगी, पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। अभी पूरा पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं पढ़ा है, पूरा पीएल अप्रोप्रिएशन में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। इट इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम अकाउंटिंग को प्ले फॉरवर्ड करते हैं। सो बच्चों, किसी को डाउट, किसी को प्रॉब्लम कि पीएल अप्रोप्रिएशन क्या है, कैसे बनता है? एनी डाउट चिल्ड्रन? बच्चों याद करिए, 11th क्लास में लायबिलिटी साइड में वी यूज्ड टू पुट कैपिटल, वी यूज्ड टू ऐड नेट प्रॉफिट और सब्ट्रैक्ट नेट लॉस, ऐड करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और सब्ट्रैक्ट करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंट्रोडक्शंस को प्लस करते थे और ड्राइंग्स को माइनस। सो इन ऑल अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 लाइंस एक पार्टनर के लिए यूज हो रही हैं। अगर यहाँ पे 50 या चलिए 10 पार्टनर्स भी हैं तो एटलीस्ट 60 लाइंस इस्तेमाल हो जाएंगी। 60 लाइंस तो सोचिए बैलेंस शीट कितनी बड़ी बनेगी। इस बेवकूफी से बचने के लिए what we'll be preparing will be called as capital account of the partners. अब आपको याद आएगा that why in class 11th we focused on double column cash book. Time and energy save करने के लिए you are authorized to prepare the capital accounts in columnar form. If there are 2 partners, पर्टिकुलर्स के साथ 2 कॉलम बनेंगे। इफ देयर आर 3 पार्टनर्स, पर्टिकुलर्स के साथ 3 बनेंगे। सर मान लीजिए 25 पार्टनर हो गए तो चार्ट पेपर पे बनाएंगे, 40 हो गए तो पूरी दीवार पे पेंटिंग कर देंगे। एग्जाम देने जा रहे हैं, नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, हार्डली 3 लोग ही मिलेंगे आपको। 4 भी मिल जाएंगे तो बन जाएगा, कॉपी बड़ी वाइड होती है। सो प्लीज ड्रॉ दिस फॉर्मेट चिल्ड्रन। पर्टिकुलर्स दिनकर एंड रविंदर, पेज को सेंटर फोल्ड कर लीजिएगा पहले। पर्टिकुलर्स दिनकर एंड रविंदर, ड्रॉ द फॉर्मेट फास्ट। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू। चलन चलते हैं वापस अपने ट्रायल बैलेंस पे, और ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल नजर आएगा सबसे पहले। एंड इफ आई आस्क यू कि कैपिटल का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस है, तो आंसर क्या मिलेगा मेरे को? क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्रेडिट होता था कैश बुक में, कैसे लिखते थे ये बताइए? By balance brought down. So children, very simple, this will also be recorded as by balance brought down. तो एक्चुअली फंडामेंटल्स के सिलेबस में ये 2 चीजें आपको हर क्वेश्चन में करनी पड़ेंगी। इतना आसान जितना दिख रहा है उतना है नहीं, अभी कॉम्पोजिशन बहुत बड़ा है।
अभी तो आपने सिर्फ बुके की सेलोफेन का सेलो टेप देखा है, बस सेलोफेन का सेलो टेप। वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं, 56 भोग है पूरा का पूरा। अकेले 27 कैलकुलेशन सिर्फ ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के इंटरेस्ट पे होते हैं। ओके चलिए, डरने की बात नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। सो इसकी कैपिटल शायद 2,35,000 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रविंद्र बच्चों? 1,63,000। वेरी गुड। Thereafter चिल्ड्रन आपने पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखा था टू दिनकर टू रविंदर, तो दिनकर और रविंदर में क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और अप्रोप्रिएशन अकाउंट 21,467 एंड 10,733। इतना समझ में आ गया? और हमने एक जर्नल एंट्री पढ़ी थी where we have written Dinker's capital account debit to Dinker's drawings, याद आया चलो? And Ravinder's capital account debit to Ravinder's drawings, नजर आ गया? अब अगर मैं आपसे क्वेरी करूं how this entry would be posted in Dinker's capital, मेरे को क्या आंसर मिलेगा? To Dinker's drawing. And how this would be posted? To Ravinder's drawing. Simple as that. थोड़ा सा डिस्काउंट कूपन है आपके लिए, आप एक साथ 2 ड्राइंग्स लिख सकते हैं। अगेन नॉट इन कंसेंसस विद द रूल्स ऑफ जर्नल, बट ये इकलौती ऐसी एंट्री है जो अलाउड है। ओके इस पे आपके मार्क्स ना 12th में कटेंगे ना सीए फाउंडेशन कटेंगे। सो वैल्यू इज 6,000 एक में था, एंड दूसरा कितना था बच्चों? 5। विच साइड? 5,500। 5,500 था या 5,000 था? चेक कर लो एक बार। 55 है, एक बार देख लेते हैं, नॉट टू वरी। नहीं 5,000 है बच्चे, ठीक, चलो नो प्रॉब्लम। बच्चों किस साइड पे शॉर्टेज रिवील हो रही है? डेबिट साइड में। सो वील बी पुटिंग टू बैलेंस कैरेट डाउन, एंड सेम वील बी पुटिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो टोटल इज 173,733, 173,733, एंड इसका आ जाएगा चिल्ड्रन 235 प्लस 1 236 प्लस 30 is 250, 6,467, 256,467. Let's get the answer. Here it is 2,50,467, and here it is बच्चों 168,733, 168,733। होमवर्क आज का ये है कि आप इन बैलेंसेस को, दीज 2 चिल्ड्रन, लाइबिलिटी साइड में चले जाएंगे, और अब आपको लाइबिलिटी साइड में सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। विद अदर लाइबिलिटीज ऑन द लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स एंड ऑल ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में मिल जाएंगे, नॉट ट्रेडिंग, और असेट साइड में सारी असेट्स दीजिएगा फॉलोड बाय एडजस्टमेंट्स, तो आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। आप समझ में आया ब्रिज द गैप में जो मैंने आपको सिखाया था ट्रेडिंग पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है? तो ऐसे बनता है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि भाई पीएल अप्रोप्रिएशन में और कौन से आइटम्स आते हैं, उन आइटम्स का कैलकुलेशन पढ़ेंगे। Here we have drawn personal account named as capital. पर्सनल अकाउंट बनाने के भी 2 तरीके होते हैं। तो आपसे क्लास 12th के सिलेबस में इधर आईसी और सीबीएसई एनी बोर्ड इन इंडिया कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पूछा जाएगा, पीएल छोटा सा पूछा जाता है, बैलेंस शीट इस चैप्टर में नहीं आती, आगे के चैप्टर्स में कोर्स में है, बट बोर्ड ने अभी टेस्टिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो सीबीएसई में बैलेंस शीट पार्टनरशिप की बहुत कम पूछी गई है, इधर 2 साल से तो पूछ ही नहीं रहे, सिलेबस सेज ओनली कैपिटल अकाउंट तक। ओके बट मैं पढ़ाऊंगा, आपको बनाना है, नहीं तो कंपनी की बैलेंस शीट में नानी माँ याद आ जाएंगी आपको। ओके समझ में आ गई बात, कैसे पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है, कैसे कैपिटल अकाउंट बनते हैं? तो होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। दीज बैलेंसेस फॉलोड बाय अदर लाइबिलिटीज ऑन द लाइबिलिटी साइड, देन असेट साइड में सारी असेट्स विद एडजस्टमेंट्स, आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। ओके बच्चों, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क।